हाय मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपको बिल्कुल एक अलग और नए तरीके का हल्का फुल्का डेजर्ट बताने वाली हूँ जिसका नाम है चूरोस। चूरोस तो वैसे स्पेनिश डेजर्ट है, मतलब कि बाहर का डेजर्ट है जिसमें नॉर्मली अंडे डलते हैं और इसे डीप फ्राई करके बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये कनक्स किचन है तो मैं आज बनाने वाली हूँ इसको एगलेस, और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं हल्का गर्मा गर्म चॉकलेट सॉस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटे से सॉस पैन में तो ये है 200 ml पानी, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन। तो ये रेगुलर मक्खन है, सॉल्टेड मक्खन जो मेरे पास था। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शक्कर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर, और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है, पर इन केस आप सॉल्टेड बटर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 पिंच नमक का भी डाल दीजिए, क्योंकि उससे ना इस डेज़र्ट में अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, मतलब जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, मतलब रोलिंग बॉईल कहते हैं इसे इंग्लिश में। जैसे ही पानी यहाँ पे बबल होगा, देख रहे हैं आप पानी बबल हो रहा है बॉईल होने की वजह से, तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे मैदा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 3/4 कप यानी कि 100 ग्राम मैदा का, और इसे फिर फटाफट ऐसे मिक्स करते जाएंगे। गैस इस समय ऑन ही रहेगा, थोड़ा सा आप लो मीडियम के बीच में रख सकते हैं। गैस इस समय ऑन रहेगा, पानी उबाल रहा है और इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा, और इसे लगातार ऐसे मिक्स करते जाएंगे जब तक कि सारा जो पानी है ना वो अच्छे से सोख ना ले मैदा। तो इसे लगातार चलाते रहिए। आप चाहें तो विस्क भी यूज़ कर सकते हैं या बीच में स्पैटुला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे लगातार घुमाते जाइए जब तक ये पूरा पानी सोखने ले मिक्सचर और ये आटे जैसी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे पूरा आटा एक तरफ इकट्ठा होने लगा है, इसका सॉफ्ट डो जैसा तैयार हो गया है। और इन्होंने ना साइड भी छोड़ दिया है, देखिए इसका साइड जब मैं इसे घुमा रही हूँ तो गोला एक तरफ इकट्ठा हो गया इस विस्क में, और इन्होंने साइड्स और बॉटम भी छोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसा ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है, क्योंकि इसको हम बाद में शेप करने वाले हैं। तो ये सेमी सॉफ्ट डो तैयार हो गए। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में, और इसे ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हल्का ठंडा होने देंगे। इसको गूँथने से पहले इसे बस हल्का ही ठंडा होने देना है फ्रेंड्स, पूरे तरीके से इसको ठंडा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही पूरा ठंडा हो जाएगा ना ये सेट होने लग जाएगा, और उसके बाद आप इसको शेप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी देर बाद ही मैं इसको गूँथना स्टार्ट करूँगी। तो इसे थोड़ा ऐसे गूँथ लीजिए ताकि और स्मूथ और चिकना हो जाए, नॉर्मली जैसे आप आटा गूँथते हैं। ये देखिए इस समय हल्का गर्म ही है, ये देखिए एकदम स्मूथ हो गया है, और इस वक्त भी ये वार्म है। और अब मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे मैंने ये पाइपिंग बैग लिया है। ये पाइपिंग बैग इजीली मिल जाता है मार्केट में कोई भी केक शॉप में, और मैंने 2 पाइपिंग बैग लिए हैं, एक के बाद एक मैंने दोनों एक साथ यूज़ कर लिए, क्योंकि आटा ना थोड़ा सा सख्त हो जाता है ना थोड़ी देर बाद, तो पाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और फट ना जाए, इसके वजह से मैंने 2 पाइपिंग बैग लिए हैं। और यहाँ पर मैंने लगाया स्टार शेप का नोज़ल, और इस हल्के गर्म आटे को इस पाइपिंग बैग के अंदर हम डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी थैली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टार शेप का नोज़ल नहीं है तो आप ऐसे भी चूरोस बना सकते हैं, एकदम प्लेन विदाउट एनी डिज़ाइन। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, और ये शेप मैंने इसमें डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हल्का हल्का प्रेशर दे के ना ऐसे किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर ऐसे 4 से 5 इंचेस बड़े ऐसे लंबे लंबे चूरोस प्लेस करते जाएंगे। आप चाहें तो थोड़े छोटे भी डाल सकते हैं, बड़े भी चूरोस बना सकते हैं, और छोटे छोटे 2-2 इंचेस के या 1-1 इंचेस के भी बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे मैं इसको शेप कर रही हूँ, ऐसे शेप करते जाइए थोड़ा सा प्रेशर देते देते, और जब आप एंड में आएंगे ना तो सिजर से या फिर नाइफ से उसे कट कर लीजिए, आपको जितना बड़ा या छोटा बनाना है। इस समय आपको थोड़ा सा प्रेशर देने की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये आटा है ना तो थोड़ा सा आपको दबाना पड़ेगा इसे। इसी वजह से मैंने कहा कि आपका आटा जो है ना हल्का गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एकदम सूख जाएगा ना तो आपको प्रेशर देने में और थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसे सारे शेप कर दीजिए प्लेटफॉर्म के ऊपर और काटते जाइए। तो ये देखिए मेरा पूरा बैच रेडी हो गया है। इसको अभी रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे करीबन 5 से 10 मिनट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रखा है मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही तेल एक बार गरम हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर, अब मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिया है, मतलब लो से थोड़ा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा सा कम, लो मीडियम फ्लेम पे रखा है। और अब एक एक करके इसमें डालते जाएंगे बैचेस में। तो बहुत ज़्यादा एक साथ मत डालिए, 3-4 जितने भी आपकी कढ़ाई में फिट हो रहे हैं उतने चूरोस इसमें डाल दीजिए।
और इसे फ्राई होने देंगे पहले लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए, करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे ना ये ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहे हैं। नॉर्मली जैसे आप समोसा तलते हैं, मैंने आपको बताया था, तो उस समय गैस का फ्लेम थोड़ा सा ही बढ़ा देंगे, बिल्कुल हल्का सा। जैसे ये ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाएंगे ना, अपना शेप होल्ड कर लेंगे, मतलब आपको अभी लगेगा कि एकदम फर्म हो गए हैं, शेप होल्ड हो गया, अब इनके टूटने का डर नहीं है। तो इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे थोड़ी देर और, जैसे कि अच्छे से डार्क हो जाए, मतलब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए ऊपर से और अंदर तक के पक जाएं। वरना अगर आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही डालेंगे या फिर हाई फ्लेम पर डायरेक्टली पकाएंगे ना, तो इसके ऊपर बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बस अब इसे मीडियम हाई फ्लेम पर और पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इसमें प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो मैंने इन्हें पकाया करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें अच्छा सा कलर आ गया है और अंदर से भी पक गए हैं। नॉर्मली अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे ना, तो ऊपर से डार्क हो जाते हैं और अंदर का जो मैदा है ना, वो एकदम कच्चा कच्चा ही रह जाता है। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। ये देखिए, इसका एक्सेस ऑयल निकाल देंगे और इनको प्लेस कर देंगे किचन टाल के ऊपर या फिर किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर, और इसी तरह से सारे बैचेस फ्राई कर लेंगे। तो मुझे एक बैच तलने में करीबन 6 से 7 मिनट लग गए, क्योंकि लो फ्लेम पर मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाया और उसको फिर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पर ये अभी भी फिनिश नहीं हुए, इनको फाइनल टचेस देना बाकी है। नॉर्मली जैसे ये बाहर सर्व किए जाते हैं, इसको नॉर्मली बाहर कोट किया जाता है सिनेमन शुगर के साथ, यानी कि दालचीनी का जो पाउडर है ना, उसको शक्कर के साथ मिक्स करके किया जाता है। मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून कास्टर शुगर। कास्टर शुगर फ्रेंड्स इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये जो नॉर्मल शुगर होती है ना, उससे थोड़ी पतली होती है, और पाउडर शुगर जो है ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है, ग्रेनी होती है। ये कास्टर शुगर इजीली आपको मिल जाएगी और बहुत रीज़नेबल मिलती है। 2 से 3 टेबलस्पून कास्टर शुगर डाल दिया, और फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर, और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब इस शक्कर में हम डाल देंगे हल्के गरम चूरोस। जी हाँ, ये जितने भी हल्के गरम चूरोस हमने बना के रखे हैं, वो तुरंत इसमें डाल दीजिए, और ऐसे पैन को या फिर जिस भी बर्तन में आप इसमें कोट करें उसको थोड़ा सा शेक कर लीजिए, ताकि सारी शुगर इसमें लटपट जाए। और इसी तरह से ये सर्व किया जाता है बाहर। ये देख सकते हैं आप, एक चूरोस, इसमें शुगर अच्छे से कोट हो गई सिनेमन पाउडर के साथ, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सिनेमन की, दालचीनी की। आपको पता है दालचीनी की काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, और मीठे में तो ये बहुत ही अच्छे से उठ के आता है। तो सारे चूरोस में अच्छे से कोट कर लीजिए, सिनेमन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये एक चूरोस रेडी है विद परफेक्ट कोटिंग। मैं ना आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऊपर से एकदम ही क्रिस्पी बना है और अंदर से एकदम सॉफ्ट, और अंदर से कच्चा भी नहीं, एकदम बराबर पका हुआ है। ये देखिए, ये काफ़ी क्रिस्पी है, और इसे आप सर्व कर सकते हैं हल्का गरम साइड में चॉकलेट सॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की बिल्कुल आसान और डिफरेंट रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है इस रेसिपी के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।